हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज का जो आपका सेशन रहेगा वो रहेगा 2 अंक वाले प्रश्न चैप्टर नंबर 3 से, जिसका नाम है आपके पास द्विघात समीकरण कक्षा 10 से। ठीक है, तो बच्चे जैसे आपको पता है एक सीरीज आपके सामने चली हुई है कुछ दिन से, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आपके पास डाल दिए थे यूट्यूब चैनल पे। और ये आपके पास चैप्टर नंबर 4 है, 3 के ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो आशा करते हैं कि आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं आपने उन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया होगा। तो चलिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस को किया था वैसे ही इन क्वेश्चंस को भी करते हैं जल्दी से, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है बच्चे आपके पास, द्विघात समीकरण। तो भैया मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको कराना चाहूंगा। जो चैप्टर नंबर 2 था उसके अंदर हमने बात की थी द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बट यहां पे हम बात करेंगे द्विघात समीकरण। क्योंकि बच्चे मैं शुरू में ही जब हमने सीरीज को स्टार्ट किया था तब मैंने एक बात की थी आपसे कि जहां पे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी रहेगा ना, वो भी हम आपको साथ के साथ ही कराते चलेंगे। ठीक है, तो भैया द्विघात बहुपद क्या थी और द्विघात समीकरण क्या है, इसके अंदर भी डिफरेंस पता लगा लीजिए। द्विघात बहुपद जिसके अंदर बहुपद मतलब बहुत सारे पद थे, उसके लिए जो बहुपद था मानक रूप था वो क्या था, ax² जमा bx जमा c, ये थी उसका सामान्य रूप। लेकिन जो यहाँ पे द्विघात समीकरण है उसका सामान्य रूप क्या रहेगा बच्चे, वो रहेगा आपके पास ax² जमा bx जमा c बराबर में 0। ये बराबर में 0 क्यों है, ये इक्वल टू में 0 क्यों है भैया, या ये समीकरण, समीकरण का मतलब क्या होता है, जहां पे आपको इक्वल का साइन दिखाई देगा, बराबर का साइन दिखाई देगा, तभी वो एक समीकरण कहलाता है, अदरवाइज वो समीकरण नहीं होगा आपके पास। जबकि ये जब द्विघात बहुपद की बात थी वहां पे कोई भी हमने बराबर का साइन नहीं लिया था, तो वो क्या था, बहुपद था। लेकिन समीकरण कब बनेगा वो, जब यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, इक्वल का साइन रहेगा। तो बच्चे थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए यही बात आपके पास। और द्विघात, द्विघात का मतलब क्या है कि उसकी घात भी हमें पहचान करनी है कि द्विघात है या नहीं, उसकी घात 2 है या नहीं, उसकी पावर 2 है या नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा नॉलेज के प्रति क्वेश्चन था, ये हमने अपने जितने लेक्चर उसके अंदर करा रखा है, ये थोड़ा इन क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन में रखा है समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 को रैखिक गुणनखंडों में खंडित कीजिए। तो भैया रैखिक, रैखिक क्या होता है, रैखिक होता है, मैं आपको चैप्टर नंबर 1 की तरफ लेके चलता हूं बच्चे, वहां पे हमने बात की थी अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड में ऊपर नीचे की कुछ चीजें, लेकिन यहाँ पर रैखिक क्या है कि एक ही लाइन में हमें उसका आंसर लेके चलना है। ठीक है, लीनियर, लीनियर फैक्टर्स के अंदर, और उसको भी जो फैक्टर आएंगे ना बच्चे उसको भी खंडित करना है। ठीक है, जैसे 12 है, 12 के जो फैक्टर आएंगे वो आपके पास क्या रहेंगे, 3 और 4। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे कि 12 है, 12 के फैक्टर आएंगे 3 और 4, उसको भी खंडित करना है। खंडित करने का मतलब क्या है कि 4 को आगे मैं किस में तोड़ सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2, इसको बोलते हैं बच्चे खंडित करना। तो लैंग्वेज को समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे भी हम खंडित करते हैं इसको, कैसे दे रखा है द्विघात समीकरण, हल की तरफ चलेंगे। द्विघात समीकरण दी गई है आपको, वो क्या दे रखी है, 2x² जमा x माइनस 6 बराबर 0। तो भैया हम कैसे खंडित करते हैं इसको रैखिक गुणनखंडों में, इसके लिए थोड़ी सी पहचान करा देता हूं। सबसे पहले तो इसका जो सामान्य रूप है वो लिख लीजिए, क्या है, ax² जमा bx जमा c बराबर 0। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम इसको कंपेयर करेंगे, इसकी तुलना इससे करेंगे, तो हमें यहाँ से a, b और c की वैल्यू बड़े आराम से मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो x² का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x² या फिर x² का जो गुणनांक है वो कौन सा है, a। तो इस प्रकार जो यहाँ पे x² का गुणनांक होगा वो भी क्या होगा, a की वैल्यू। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ से 2, b की वैल्यू कितनी है, यहाँ से जब कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1, और c की कितनी है, माइनस का 6। अब हमें गुणनखंड निकालना है, तो भैया गुणनखंड कैसे निकालेंगे हम, इसके गुणनखंड निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने बोला रैखिक, लीनियर। तो लीनियर के लिए भैया एक फॉर्मूला होता है कि अब हम इसके टुकड़े कर ले, किस चीज के, जो हमारे पास इस समीकरण दी गई है हम इसके टुकड़े कर ले, इसको फैक्टराइज कर ले। कैसे,
उसके लिए फॉर्मूला रहता है बच्चे, सभी टीचर्स का अलग अलग मेथड है, हमारा भी अलग ही है। वो कैसे कि सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू आपने जान ली है क्या है। अब मैं कैसे कराता हूँ कि ए की और सी की मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चे, सबसे पहले ए की और सी की। ए कितना अंदर रखा है 2 और सी कितना अंदर है -6, तो कितनी आ गई माइनस का 12, कितना आ चुकी है माइनस का 12। अब बच्चे जब ये चीज आ गई है ना, बस आपको इसको तोड़ना है कि हम 12 को किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। क्या करते हैं, तोड़ सकते हैं 12 को। देखो 12 को तोड़ने के 2-3 टाइप है आपके पास, लेकिन कैसे कैसे देखो, या तो मैं कर सकता हूँ 6 दूनी 12 हो सकता है, या फिर 2 छिक्के 12 ये भी हो सकता है, या फिर भैया दूसरा तरीका आपके पास 3 चौके 12 या फिर 4 तिये 12, आई बात समझ में, या फिर 12 गुणा 1 ये भी तो हो सकता है 12। ये तरीके आपके बिल्कुल सही हैं सभी बच्चों को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इसको सीखेंगे कैसे कि किस मेथड का यूज करेंगे, वो सिखाएगा हमें यहाँ पे बी की वैल्यू। कौन सिखाएगा बच्चे, बी की वैल्यू। बी की वैल्यू कैसे सिखाएगी, यहाँ पे देखिए एक्स का कोएफिशिएंट कितना है कि एक्स का गुणनांक कितना है 1। अब जो हमने गुणा करी ना बच्चे, यहाँ पे बोलता है कि उसको प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, तो वो वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपके पास 1। जैसे मैं यहां से एग्जांपल लेता हूं 12 मल्टीप्लाई 1, कि 12 की अगर 1 के साथ गुणा करता हूं तो 12 तो आ जाएगा, लेकिन बीच में हमारा इन दोनों को चाहे प्लस करें चाहे माइनस, यहाँ पे एक वैल्यू आनी चाहिए आपके पास। अगर हम 12 में से 1 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा 11। अगर 12 के अंदर 1 जोड़ते हैं कितना आएगा 13। तो भैया यहाँ तो चाहिए 1, तो इसका मतलब ये तरीका हमारा गलत। अगर मैं लेता हूँ 6 और 2 को, किसको 6 और 2, अगर मैं 6 में से 2 को माइनस करता हूं तो 4, अगर प्लस करता हूं तो कितना आएगा 8, लेकिन चाहिए हमें कितना 1, तो ये भी तरीका आपका गलत। जब ये तरीका गलत तो ये भी गलत। अब बात कर लेते हैं 3 और 4, भैया जब 3 की और 4 की मल्टीप्लाई कराएं कितना आएगा 12, बहुत सही हमें 12 चाहिए, लेकिन जब 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 1। और यही तरीका हमें अपनाना था कि हमारा 1 कैसे आए, तो वो किससे आएगा हमारा 3 और 4 से, यही हमें यहाँ पे पता लगाना है, ठीक है। वैसे बेहद आसान है, किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन करेंगे वही जहां से हमें वैल्यू मिलेगी, बाकी सभी तरीके के आपके पास गलत। तो यहां से हम कर सकते हैं 2x² प्लस का चाहिए तो जो बड़े वाला 3 और 4 में से बड़ा कौन सा है 4, प्लस 4x माइनस का 3x, क्योंकि हमने माइनस किया था ना तभी ये 1 बचेगा, 4 में से 3 गए तभी 1 बचेगा, और वैल्यू चाहिए प्लस की, तो 4 आगे माइनस 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो यहां से भैया अब हम इसके कर लेते हैं गुणनखंड टुकड़े। अगर मैं यहां से कॉमन लेता हूं 2x, तो यहां से भी इसका फैक्टर आ जाएगा, 2x मैंने ले लिया कॉमन, तो अंदर बचे x प्लस 2 माइनस, अगर यहां से मैं 3 कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो भैया यहां तक जो आपने क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन सही है या गलत है वो आप अपने पता लगा सकते हो इन योर एग्जाम। कैसे, तो भैया जब जिस बच्चे के 2 फैक्टर जो दे रखे हैं अगर सेम आते हैं तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत है। अगर ये अलग अलग आएंगे दोनों तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत रहेगा, लेकिन अगर आपके सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही डायरेक्शन के अंदर चले हो। तो यहां से आपके पास एक फैक्टर है गया x प्लस 2, अब यहां से हम उठाएंगे एक फैक्टर x प्लस 2 और दूसरा कहां से आएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कौन सा रहेगा बच्चे 2x माइनस 3। यहां पे लिख देता हूं मैं कौन कौन से रहेंगे, एक रहेगा 2x माइनस 3 और दूसरा रहेगा x प्लस। बस भैया बात खत्म, 2 अंक में इतना ही आपसे पूछा जाएगा। मैं क्वेश्चन को बड़ा लंबा कर दिया है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में कराया है, चाहे अब आपके पास 2 में आए 3 अंक में आए 4 में आए 5 में आए, आपकी क्वेश्चन फिनिश, ठीक है ना। अब उसने पूछा तो गुणनखंडों में खंडित करना है, ये आपके पास आ गया गुणनखंड और हमने इसको अलग अलग कर दिया, तो इसका मतलब ये हो चुके हैं आपके पास खंडित। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास बच्चे, क्या दे रखा है उसने कि द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 के मूल डैश हैं, कि अब आपको इसके मूल निकाल के दिखाने हैं, ठीक है, इसके रूट्स आपको निकाल के दिखाने हैं।
तो कैसे निकालेंगे बच्चे? मूल का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे आप कर सकते हो, उसके लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं सबसे पहले, कि जैसे बच्चे आपको छत पे जाना है, ठीक है, तो छत पे जाने के लिए आपको सीढ़ी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब वो जब छत के लिए जाना है तो हमें सीढ़ी की आवश्यकता पड़ेगी, तो कैसे चलती है वो? स्टेप बाय स्टेप। कैसे चलती है? स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसी प्रकार से जो एक क्वेश्चन है आपके पास, द्विघात बहुपद लगा लीजिए, द्विघात समीकरण लगा लीजिए, ये भी एक स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस है आपके पास। वही स्टेप आपको ख्याल में रखते हुए अपने आंसर की तरफ चलना है, ठीक है। ये सारा फंडा यही था, जिसको ये लाइन समझ में आ गई मेरी, कि छत पे जाने के लिए ही आपको एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलना पड़ेगा। ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको क्या है, एक स्टेप वाइज आपको एक कंक्लूजन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपके पास एक सिर्फ एग्जांपल था वो कैसे। अब हम बात कर लेते हैं द्विघात समीकरण। वो क्या दे रखी है आपके पास? 6x² माइनस x माइनस 2, ठीक है बच्चे, इज इक्वल टू 0। समीकरण तो क्या आएगा? बराबर का निशान भी जरूर आएगा। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है बच्चे, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि अगर इक्वल नहीं दे रखा है तब भी बोलता है कि वो समीकरण है या नहीं। तो सत्य असत्य में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो क्या रहेगा? अगर बराबर है तो समीकरण रहेगा, अदरवाइज वो नहीं रहेगा। तो 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। सबसे पहले इसको कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए द्विघात समीकरण से। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जब हम तुलना करते हैं तो यहां से जो हमारे पास a की वैल्यू कहां से आएगी? ये x² का गुणनांक a है, तो यहाँ पे x² का गुणनांक कितना है? 6। b x का गुणनांक वो कितना है? माइनस का 1। और जो c है वो कितने भैया? माइनस का 2। बस ये छोटी सी बात थी। अब बच्चे मैंने आपको सिखाया था कि अगर हमें इसके मूल निकालने हैं या कुछ भी काम करना है तो उससे पहले हमें इसकी कुछ ट्रिक चाहिए। यो ट्रिक क्या है? मैंने आपको सिखाई थी कि सबसे पहले a की c के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। a इज 6, आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई c कितना है? माइनस का 2, तो कितना आएगा बच्चे? माइनस का 12। मैंने तरीका पिछले क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरीके से कराया था, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबा चला जाएगा तो हर एक क्वेश्चन के अंदर भैया मैं नहीं करा सकता उस चीज को, तो मैंने इसलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के अंदर पूरा अच्छे तरीके से उसको कराया है, जिससे आप सीख भी चुके होंगे। उसको वीडियो को एक दो बार रिप्ले कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। माइनस का 12, तो माइनस का 12 के लिए भैया हम कैसे कर सकते हैं? हमें b की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए? 1, लेकिन किस चीज का? माइनस का। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं? 6x² माइनस 4x, क्योंकि माइनस का चाहिए ना, प्लस का 3x माइनस 12, ठीक है। देखो 6 दूनी 12, 4 होती है 12, प्लस की वैल्यू छोटी है और माइनस की बड़ी, ठीक है। यहां से भी मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। क्या चेंज कर लेता हूं बच्चे? मैं यहां से मैं ऐसा कर लेता हूं कि 6x², क्योंकि कॉमन चाहिए ना, तो इसके साथ लिख सकता हूं मैं 3x माइनस 4x माइनस कर 2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर मैं इन दोनों से 3x को कॉमन लेता हूं, 3x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 2x, 3 दूनी 6 और x के साथ x² प्लस का 1 माइनस। यहां से अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूं बच्चे, इसको 2 को, तो अंदर क्या बचेगा? 2x प्लस का 1। अब आपका क्वेश्चन सही है या गलत है ये आप खुद पता लगा सकते हो, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में आपको सिखाया। वो कैसे? कि जब ये दो फैक्टर आपके पास सेम होते हैं, इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, अदरवाइज नहीं तो आपका गलत है। तो यहां से आपके पास दो गुणनखंड आ चुके हैं, दो फैक्टर आ चुके हैं, तो वो कौन कौन से रहेंगे आपके पास? वो रहेगा एक तो 3x माइनस 2 का, और सेकंड रहेगा आपके पास 2x प्लस 1। तो भैया जो पीछे क्वेश्चन था वो यहीं तक था, खंडित करना था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है? उसके मूल, जो मेन बात है उसी को पकड़ना है। क्या निकालना है? मूल। तो मूल कैसे निकल सकते हैं? यहाँ से 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा? x की वैल्यू आएगी आपके पास 2/3। सेकंड को उठाएंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? माइनस 1/2। अतः हम बोल सकते हैं जो द्विघात समीकरण हमारे पास दे रखी थी 6x² माइनस x माइनस 2, तो उसके मूल यहाँ पे आपके पास कितने रहेंगे? वो मूल रहेंगे आपके पास यहाँ से 2/3 और माइनस का 1/2 आपके पास इसके मूल रहेंगे द्विघात समीकरण के। जो
अब क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे, वो एक अलग टाइप से आपके पास है, क्योंकि जो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं वो एक सेम टाइप था। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास एक अलग से टाइप क्वेश्चन है। वो क्या बोलता है, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए जो द्विघात समीकरण आपके पास दे रखी है के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। मूल अभी समझाया था कि x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू, की x की जो k की वैल्यू हम क्या रखेंगे उसके मूल बराबर हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले k की वैल्यू को बच्चे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए हम सीखते हैं कैसे करते हैं। हमारे पास द्विघात दे रखी है एक समीकरण, द्विघात समीकरण, वो कौन सी दे रखी है, वो दे रखी है आपके पास कि के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। अगर जो ये दे रखी है कि तुलना कर लेता हूं मैं, कि तुलना, क्योंकि हर एक में तुलना कर रहे हैं ना, तो यहां पे मैं तुलना कर लेता हूं कि तुलना किससे, जो हमारे पास ऑलरेडी जो सामान्य रूप है जिसका द्विघात समीकरण था उससे तुलना कर लेते हैं कि तुलना ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी से कर लेते हैं, है ना। बात सही है बच्चे, हर एक क्वेश्चन के अंदर हम ये तो बात कर रहे हैं से तुलना करने पर, ऐसा लिख सकते हैं ना कि तुलना इससे करने पर, जब कर रहे हैं करने पर तो क्या होगा बच्चे, हमारे पास जब तुलना करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी, ए की वैल्यू क्या रहेगी के, ये सिखा रखी मैंने कैसे, बी की क्या रहेगी माइनस का 4 और सी की क्या रहेगी प्लस का। ये वैल्यूज आपके पास रहेंगी, ठीक है बच्चे। अब उसने पूछा के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, तो अब हमें पता है कि जो दी गई द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, जब मूल बराबर है तो इसका मतलब क्या, इसका जो विविक्त कर है वो क्या रहेगा बच्चे, 0 के बराबर रहेगा। क्या रहेगा, 0 के बराबर। तो हम यहां लिख सकते हैं, अतः दी गई समीकरण के मूल बराबर हैं। तो देयरफॉर इसलिए क्या होगा, डी बराबर क्या होगा 0। जब ये बराबर 0 होगा तो क्या होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा आपके पास 0। क्योंकि बच्चे आपको याद होगा, आपके सर ने कराया होगा कि डी की वैल्यू होती है वो कहती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर 0 है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, इसके बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, आपके पास इसके जो मूल है वो आ जाएंगे, बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या है माइनस 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, ए दे रखा है इसने आपके पास के, वो ठीक है, और सी कितना दिया है 2, इक्वल टू क्या आएगा 0 आपके पास यहां से रहेगा। तो यहां से जब मैं 4 का वर्ग करता हूं, जब भी किसी चीज का वर्ग करता हूं माइनस का, तो क्या हो जाएगा प्लस का 16 माइनस 4 दूनी 8 और साथ में के, 4 8 के बराबर 0। तो यहां से 16 ही माइनस का 8 के उस तरफ जाकर प्लस का 8 के की वैल्यू चाहिए, तो 16 के बटे में 8 कट करें तो कितना आएगा बच्चे 2। तो यहां से जो के की वैल्यू है बच्चे वो आपके पास कितनी आ चुकी है 2। तो जो क्वेश्चन में बात की थी उसने बोला था के किस मान के लिए, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 मूल के बराबर है। तो भैया अब हमें समझ में आ गया है कि अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू को 2 डालता हूं तो जब यहां से जो x की वैल्यू आएगी, जो मूल आएंगे वो क्या रहेंगे आपके पास बराबर रहेंगे। यही बात उसने आपसे इस क्वेश्चन के अंदर की थी कि इसके k का क्या मान होना चाहिए, तो k का मान क्या रहेगा आपके पास 2 रहेगा। तो बच्चों ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास एक द्विघात समीकरण दी गई है, लेकिन इसमें नया टाइप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि आज तक हर टाइप का क्वेश्चन कराया जाए, ठीक है। हालांकि हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, लेकिन बच्चे क्वेश्चन चल रहे हैं आपके पास 4 अंक वाले, ठीक है ना। मैं इसके अंदर पूरी पूरी क्या कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आपका अच्छे से कवर हो जाए। 2 का तो होगा लेकिन मैं उससे भी बड़ा आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x जमा 2 बराबर 0 का विविक्त कर। भैया ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड लगता है, विविक्त कर क्या है, इंग्लिश में मैंने लिख दिया है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको आप बोलते हो, ठीक है, ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं द्विघात समीकरण कौन सी है, वो हमारे पास द्विघात समीकरण हमें दे रखी है, वो है 3x स्क्वायर माइनस 5x जमा 2 बराबर 0 की तुलना। भैया तुलना में तो पता होना चाहिए ना किससे करेंगे, कॉम्प्रोमाइज किससे करेंगे,
की तुलना इसके मानक रूप या सामान्य रूप से करेंगे। वो कौन सा है? ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 से करने पर। भैया जब हमने तुलना कर दी है तो फिर क्या करते हैं? तुलना करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं कि क्या आ सकता है। तुलना इसलिए करते हैं यहां से हमें ए की, बी की और सी की वैल्यू मिल जाए। ए की वैल्यू कब मिलेगी? जब हम एक्स स्क्वायर का गुणनांक चेक करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणनांक या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पे? 3। बी एक्स का गुणनांक, एक्स का गुणनांक कितना है? माइनस का 5। और सी कितना है बच्चे? सी है सी अचर पद मतलब 2। तो यहां से आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ गई है। ए की वैल्यू है 3, बी की है -5 और सी की है आपके पास 2 आ चुकी है। अब आपको चेक करना है यहाँ पे विविक्त कर। तो विविक्त कर का आपको फॉर्मूला आपके स्कूल में आपके टीचर्स ने कराया होगा। वो क्या होता है? अगर फिर भी किसी बच्चे को याद नहीं है तो देयरफॉर इसलिए विविक्त कर या फिर डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर, कर होता है बच्चे उत्तरनिक कर, विविक्त कर। वो फॉर्मूला रहता है आपके पास d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो बच्चे हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको कुछ समझ में आया होगा, जो पीछे क्वेश्चन था उसके अंदर हमें d0 दिया गया था, ठीक है ना, मूल बराबर करने के लिए, तब वहां d0 था। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है हमें। तो ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो रख दीजिए वैल्यू b। b कहाँ है? b है माइनस का 5 और उसका स्क्वायर -4। a कितना है? a 3 और c कितना आपके पास प्लस का 2। तो अभी कराया था बच्चे, जब भी हम किसी को स्क्वायर करते हैं चाहे वो प्लस की वैल्यू चाहे माइनस, अगर माइनस किया तो उसको प्लस करता है, प्लस वाले को प्लस करते ही है। तो 5 का करंट कितना आएगा आपके पास? आएगा 25 माइनस 4 के 12, 12 दूनी 24। तो यहां से जो विविक्त कर आएगा आपके पास वो कितना आएगा? 1 आएगा मेरे भैया। कितना आएगा? 1। वही उसने आपसे चेक करने के लिए बोला था कि इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए, इसका विविक्त कर चेक कीजिए। तो इसका जो विविक्त कर आया आपके पास तो वो कितना आया है? 1 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? यहाँ पे आपके पास द्विघात समीकरण दी गई है। अब आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करना है, लेकिन साथ के साथ आपको थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। कॉपी पेस्ट का मतलब क्या है? सब कुछ वही है कि द्विघात समीकरण है, लेकिन अब उसने पलट दिया है, उस समीकरण को पलट दिया है। पीछे जो समीकरण थी वो एक अलग थी, डिफरेंट थी। यहाँ पे जो समीकरण है वो अलग है। एक्स स्क्वायर जमा 7x माइनस 60 बराबर कितना है? 0। लेकिन उसका हमें क्या निकालना है? विविक्त कर। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, मतलब तरीका वही रहेगा आपके पास, तरीका वही रहेगा, लेकिन उसने स्टेटमेंट को चेंज कर दिया आपके पास। ये समझने की बात है यहाँ पे। या फिर विविक्त कर को आप क्या बोलते हो? डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट कीजिए। तो ठीक है, वही तरीका जो हमने पीछे क्वेश्चन में किया था सेम वही रखेंगे। सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे द्विघात बहुपद की, सॉरी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कौन सा है ये? साथ के साथ बच्चे मैं तो बोलता हूँ साथ के साथ कॉपी पेन उठा लीजिए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए अभी हमारे साथ। दे रखा है एक्स स्क्वायर जमा 7x माइनस 60 बराबर 0 की तुलना। भैया तुलना किससे करोगे? इसके मानक रूप मतलब सामान्य रूप से। किसके? द्विघात समीकरण के। ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। आई बात समझ में? तो जब करते हैं से करने पर, जब भैया तुलना करते हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो वहां से मिलेगा आपको ए बी सी की वैल्यू। ए कितना आएगा? एक्स स्क्वायर का गुणनांक, मतलब एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है तो 1। बी एक्स का गुणनांक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वो कितना है? 7। सी अचर पद कांस्टेंट टर्म वो कितना आपके पास? -7। तो बस बात खत्म। तो यहाँ पे लिखते हैं अतः जब उसने हमसे डिस्क्रिमिनेंट ही पूछ लिया, विविक्त कर ही पूछ लिया, तो विविक्त कर के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात खत्म। तो देयरफॉर इसलिए अब डी निकालना हमें, डी ऐसे ही रहेगा। बी की वैल्यू कितनी है? 7 का वर्ग स्क्वायर माइनस 4। ए कितना दिया? 1। सी कितना दिया? -60। तो भैया आप तो कैलकुलेशन बचती है। वैसे तो आप कर भी सकते हो, चलो मैं करा देता हूँ आपके पास। यहाँ पे क्या रखें? सबसे पहले 7 का वर्ग मतलब 7 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, तो कितना आएगा? वो आएगा 49 49 माइनस एक माइनस एक माइनस, तो भैया कितना आ गया? प्लस। तो ये आएगा 6 चौके 24 240, ठीक है ना। एक के साथ करेंगे वही रहेगा। तो डी बराबर, अब इसको इसके अंदर जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चे? कर सकते हो 240 40 40 80 और ये 289।
तो आपके पास जो इस क्वेश्चन का विविक कर आया है, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो है 289। कितना है बच्चे, वो है आपके पास 289। इसका आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चे आपके पास? क्वेश्चन नंबर 6 में बात की गई है कि द्विघात समीकरण 2x² - 5x = 2 = 0 का विविक कर ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये जो आपका क्वेश्चन है भैया वो हरियाणा बोर्ड के अंदर आया 2022 के अंदर। ठीक है, और जो प्रश्न नंबर 7 है वहां पे बात की गई है k के किस मान के लिए द्विघात x² - kx+4 बराबर 0 के मूल बराबर है। ये भी आपका आया हरियाणा बोर्ड 2022 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है द्विघात समीकरण 2x² = kx = 3 बराबर 0 में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। ये आपके पास आया हरियाणा बोर्ड में 2018 और 23, मतलब तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आपके पास रहा है। तो बच्चे कराने को मैं सभी क्वेश्चन को आपके सामने करा सकता हूं, लेकिन मैंने इन सभी टाइप का आपके पास एक एक दो क्वेश्चन में करा चुका हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर भी आपके पास नहीं सॉल्व होते तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी आपका इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर ही बेस रखी जाएगी। तो भैया पढ़ना आपको ही है और पढ़ना पड़ेगा भी अगर आप परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आना चाहते हो। तो देख लीजिए सभी क्वेश्चन के आगे पीछे मैंने लिख रखा है ये हरियाणा बोर्ड में कब आया है, ये कब आया है और ये कब आया है। मर्जी आपकी है पढ़ना या ना पढ़ना, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं बच्चे, तो और हमेशा करते रहेंगे। तो ये आपका रहेगा आज का होमवर्क। यह हमारे चैप्टर नंबर 4 की सीरीज थी जो यहीं पे है। नेक्स्ट जो हम कल वीडियो मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड 2 अंक वाले प्रश्न से। तो वीडियो को साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिए भैया, क्योंकि आपने 4 चैप्टर कर लिए अब तक और वीडियो को अब तक किसी को भी आपने लाइक नहीं किया। और अच्छी लगी हो तो आपके जो भाई बहन है अपने उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाना है और अपने दोस्तों संग शेयर भी करना है। तो तब तक बने रहिए एवी कोचिंग क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।